यूपीए सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट फूड सिक्योरिटी बिल पर लंबी जद्दोजहद के बाद आज लोकसभा में चर्चा होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि संसद में पिछले कुछ दिनों से जारी हंगामे के उलट आज लोकसभा में इस पर बहस और उसके बाद वोटिंग हो सकती है। लेकिन आज वीएचपी की 84 कोसी यात्रा पर यूपी सरकार की सख्ती के खिलाफ संसद में हंगामे के भी आसार हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आज भी चल पाएगी संसद? सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, संसद का मानसून सत्र जैसे जैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर कांग्रेस की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस आगामी चुनावों में अपनी कामयाबी के लिहाज से गेम चेंजर योजना मान रही फूड बिल को हर हाल में इसी सत्र में पारित करवाना चाहती है। लिहाजा आज एक बार फिर से लोकसभा में इस बिल पर चर्चा और वोटिंग की तैयारी है। हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के लिए, यूपीए सरकार के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिल है। फूड सिक्योरिटी बिल और जो है किसानों की जमीनों के अधिग्रहण का जो नया कानून आना है, उसको लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं। मानसून सत्र का ज्यादातर वक्त हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी चाहती ही नहीं है कि देश के गरीबों का पेट भरने वाली योजना यानी खाद्य सुरक्षा बिल कानून की शक्ल ले। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वो फूड बिल पारित कराने को लेकर उतनी ही फिक्रमंद है जितनी की कांग्रेस, लेकिन उसके कुछ अहम सुझावों को नहीं मानकर कांग्रेस खुद ही इस बिल की राह में रोड़ा बनी हुई है। हम फूड सिक्योरिटी बिल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ मॉडल डालना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो पत्र के जरिए जो सुझाव दिए हैं उसको भी उसमें डालना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सरकार ने एक बार फिर से सभी राजनीतिक दलों से खाद्य सुरक्षा बिल पर सहयोग की अपील की है ताकि देश की 2/3 आबादी को सस्ता अनाज मिलने का रास्ता साफ हो सके। इसमें कहीं कोई श्रेय लेने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये कि जनता का भला कैसे हो, उस लिहाज से इस बिल को लाया गया, इस कानून को बनाया जा रहा है। तो सबको सहयोग देना चाहिए और इसे पारित कराना चाहिए ताकि 83 करोड़ जनता को सस्ता अनाज मिल सके। खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर कांग्रेस की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आज की संसदीय कार्रवाई से लेकर पूरे हफ्ते तक संसद में मौजूद रहने की हिदायत दी है। उधर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी AIADMK ने फूड बिल के मौजूदा संशोधित प्रारूप के विरोध में आवाज बुलंद कर दी है। जयललिता ने ऐलान किया है कि यूपीए सरकार ने उनके सुझावों को नहीं माना, लिहाजा AIADMK लोकसभा में फूड बिल के खिलाफ मतदान करेगी। लोकसभा में आज जहां फूड बिल पर चर्चा और वोटिंग हो सकती है, वहीं राज्यसभा में जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन और जन प्रतिनिधित्व संशोधन और प्रमाणीकरण विधेयक 2013 बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में प्याज के आसमान छूते दाम पर भी चर्चा होगी, लेकिन संसद के दोनों सदनों में आज बीएचपी की 84 कोसी यात्रा की गूंज भी निश्चित तौर पर सुनाई देगी। बीएचपी की 84 कोसी यात्रा पर यूपी सरकार की पाबंदी और बीएचपी नेताओं की गिरफ्तारी पर बीजेपी की ओर से संसद में आज हंगामे के पूरे आसार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आज चल पाएगी संसद? क्या फूड बिल पर चर्चा हो पाएगी? कैसे पारित होगा फूड बिल? या फिर तेलंगाना के बाद अब बीएचपी पर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी संसद की कार्रवाई? अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है सरकार की तमाम योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। बहरहाल इस हफ्ते संसद की कार्रवाई में जमीन अधिग्रहण विधेयक 2011 को पारित कराना भी सरकार के एजेंडे में शामिल है, लेकिन वक्त तो बेहद कम है और काम बहुत ज्यादा। लिहाजा ऐसी पूरी संभावना है कि मानसून सत्र की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी जाए ताकि कांग्रेस खाद्य सुरक्षा कानून और जमीन अधिग्रहण कानून के रूप में 2 अचूक हथियारों के साथ 2014 के चुनाव रण में उतर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।